राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू वान्या क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए आज लेकर आई हूँ स्लीव की कटिंग विद फॉर्मूला के साथ। किस तरह हम छोटी बड़ी या सबसे बड़े साइज यानी कि चूड़ीदार किस तरह कटिंग करते हैं, आज इस वीडियो में सब कुछ सीखेंगे। पर फ्रेंड, बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास का आज हमारा लास्ट डे है, तो लास्ट डे में मैंने सोचा था कि आप लोग को स्लीव के बारे में बताऊं। तो स्टार्टिंग में भी मैंने कुछ वीडियो में स्लीव का बताया हुआ है, पर ये मैं बहुत डिटेल के साथ लेकर आई, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना स्किप किए देखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा भी कहीं भी स्किप करेंगे तो कहीं ना कुछ छूट जाता है। ठीक है, तो अगर आप एक बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि स्लीव हम लोग किस तरह कटिंग करते हैं। और दूसरी बात, आप सभी को हिंदी नववर्ष की शुभकामनाएं और साथ ही साथ नवरात्रि को भी शुभकामनाएं। तो फ्रेंड, चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम इसमें आपको 3 साइज सिखाएंगे, तो आप उन तीनों के अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो आप कोई भी साइज का 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच तक का स्लीव किस तरह कटिंग होगा तो वो आप लोग प्रॉपर तरीके से सीख जाएंगे। तो देर ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। वो हम आपको व्हाइट पेपर पे सिखाएंगे मार्कर के साथ। तो चलिए स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, मेजर टेप की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको साथ में हमें ये भी बताना है कि हम लोग किस तरह नाप लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले छोटी स्लीव, ठीक है, मतलब कि 9 इंच के अंदर वाली स्लीव, जितनी 1 से लेकर 9 इंच तक के अंदर की हम लेंथ किस तरह लिखेंगे। ये जो हमारा यहाँ बोन आता है ना, या फिर आप ये वाला कट, हमारा जो आर्मोल वाला कट है, इस कट को देखिए और यहाँ इसका सेंटर जहाँ भी आता है, ठीक है, यहाँ से हमारी कोहनी से ऊपर जो भी एरिया आएगा वहां पर इसको इस तरह पकड़ के और यहीं से हम इसके बॉटम की गुलाई भी ले लेंगे इसी तरह से। पर अगर आपका 2 इंच या 3 इंच है, सब में हमें यही तरीका करना है, लेंथ लेना है, उसके बाद बॉटम का भी हम गोलाई शेप ले लेंगे। उसके बाद फ्रेंड, अगर आप कोहनी से ज़्यादा लंबी बना रहे हैं, उसके लिए हमें इस तरह मेजर टेप को रखना है और इस कोहनी को ऐसे फोल्ड करना है। फिर जहाँ भी ये हमारा आएगा कोहनी का, इस तरह रखना है। यहाँ से हमने इसको फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद फ्रेंड, इस कोहनी से हम ऊपर तक लेंगे। हमें यहाँ लेना, यहाँ लेना, यहाँ। जब भी हमें फुल लेंथ लेनी है तो हमें कोहनी मोड़ने के बाद मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, यहाँ तक लाएंगे। यहाँ लाने के बाद मोड़नी है हमें हाथ को। हाथ मोड़ने के बाद फिर हम यहाँ पर मेजर टेप को इस तरह लेंथ रखेंगे और नाप लेते हैं। दूसरी बात, अगर आप चूड़ीदार बना रहे हैं तो उसमें हमें इस तरह नाप लिया जाता है। यही, अगर चूड़ीदार है आपका या आप फुल स्लीव बना रहे हैं तो हमें यहाँ से नाप नहीं लेना। हम इस तरह मुट्ठी बनाएंगे और इस मुट्ठी का जो राउंड आएगा हम वो राउंड लेंगे। तो ये राउंड मेरा आया है 9.5। तो आप लोगों को भी राउंड ही लेना है। और फुल स्लीव मैंने बताया है, फिर से एक बार बता दूं, यहाँ पे मेजर टेप को रखना है, रखने के बाद यहाँ तक कोहनी तक लाना है। लाने के बाद फ्रेंड, यहाँ से हम हाथ को इस तरह फोल्ड करेंगे और मेजर टेप को फिर ऊपर की तरफ ले आएंगे। अगर आपका 17 इंच 18 इंच का है तो यहाँ तक हमारा आएगा। अगर आपको उससे लंबा लेना है तो बॉटम हमारा मुट्ठी का जो राउंड है वो लेना है आपको। तो ये मैंने आपको सिखा दिया कि हम लोग किस तरह मेजर लेते हैं। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं पेपर पर। तो फ्रेंड, हमारा इस तरफ फोल्ड वाला साइड है और सामने अनफोल्ड साइड है। तो देखिए, सबसे पहले हम कोहनी से ऊपर यानी कि 9 इंच जितना मार्क, 9 इंच की लेंथ हम लेंगे ब्लाउज का। सबसे पहले हम 9 इंच वाला सीख रहे हैं, उसके बाद छोटी स्लीव हम आपको सिखाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले ऊपर हम स्ट्रेट लाइन इस तरह रखेंगे और एक लाइन में लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद जितनी भी हमारी लेंथ है, यानी कि 9 इंच की हमारी फुल लेंथ है रेडी, हम इसमें 1 इंच ऐड करके चलेंगे, यानी कि 10 इंच। अब हम इसको मिलाएंगे और यहाँ हमारी सीधी लाइन आ जाएगी। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पर रखेंगे 9 इंच पे हमें मार्क करना है। तो आपका कोई भी साइज हो, सबका 9 इंच पे ही ये मार्क होगा। और यहाँ से भी हम इसको रखेंगे 9 इंच का मार्क। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो ये हमें एक बॉक्स मिल गया है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ से डाउन हमें रखना है, मेजर टेप को इस तरह रखेंगे 3.5 और इधर भी हम एक निशान लगाएंगे 3.5 पर। इसको भी हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद फ्रेंड देखिए, इस तरफ 2 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा जो मार्क होगा
0.75 यानी कि यहाँ। तो ये मार्क आपको इतना करना है, कोई भी साइज हो। उसके बाद इस तरह इन दोनों को हम मिला देंगे। मिलाने के बाद फ्रेंड यहाँ पर इसको हम रखेंगे इस तरह। यहाँ से हम इसको हाफ यानी कि इसका सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद यहाँ पे हम इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से हम इसका सेंटर निकाल लेंगे और सेम हम यहाँ भी इसका सेंटर निकाल लेंगे। तो सेंटर हमने निकाल लिया। सेंटर निकालने के बाद उसके बाद फ्रेंड इस वाले पॉइंट से 1/2 इंच जितना हम निशान लगाएंगे, यानी कि यहाँ। अभी आपके पास अगर फ्रेंच को है तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह हमने शेप दे दिया है। उसके बाद अभी जो हमारा यहाँ वाला शेप है, इन दोनों को हम मिला देंगे। ठीक है, स्ट्रेट हमने मिला दिया। मिलाने के बाद फ्रेंच कर्व को ऐसे रखना है और ये देखिए हम यहाँ भी शेप जो है लगा लेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी शेप प्रॉपर ऐसे गई है और फिर यहाँ मिल गई है। और एक बात और फ्रेंड, अगर आप में से बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि मैम ये निकालने का फॉर्मूला ये आपको कैसे पता चला ये हमारा 9 इंच है, तो मैं आपको बता दूं हमारा फॉर्मूला क्या है। चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 1 इंच। जितना भी आपका चेस्ट है उसको 6 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद आपका जो भी आएगा उसमें प्लस 1 इंच हमें करना है। तो आपका ये जो मैंने 9 इंच का निशान लगाया है तो वो आप लोगों का निकल आएगा अपने चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड ये तो फॉर्मूले की बात हो गई है। अगर आपको फॉर्मूले के हिसाब से नहीं चलना तो एक तरीका और है और बहुत इजी तरीका। ये देखिए ये हमारा ब्लाउज है। ठीक है, ये हमारा ब्लाउज है और ब्लाउज का हमारा जो आर्म होल है वो हम चेक करेंगे। तो देखिए जब भी आप मार्क या जब भी आप कटिंग करेंगे तो आप अपने ब्लाउज के अकॉर्डिंग ले सकते हैं मार्क। तो ये हमारे ब्लाउज का जो सेंटर है, ठीक है, फ्रंट का और बैक का हमारा दोनों अलग अलग आएगा। इस तरह मेजर टेप को रखेंगे और इस तरह घुमाते हुए हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा कितना ये आया 10। और यहाँ पर हम इसको रखेंगे और इस तरह राउंड में घुमाते हुए ये हमारा 10 आ गया। ठीक है, मार्क कर लेंगे हम। अब बात करें बैक पार्ट का, तो बैक पार्ट को भी इसी तरह रखेंगे और मार्क करेंगे। तो हमारा बैक थोड़ा ज़्यादा आता है फ्रंट से। तो 10.5 हमारा बैक का है, तो हमने निशान यहाँ लगा लिया। ठीक है फ्रेंड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इन दोनों का सेंटर निकाल लेंगे। इस तरह ये सेंटर आ गया है। अभी देखिए जितना भी आपका बॉटम है उसका हाफ करेंगे। तो हमारा बॉटम कितना था 11.5 इंच। 11.5 इंच। तो इस तरह मेजर टेप को हाफ करेंगे और जहाँ से भी हम इसको फोल्ड कर रहे हैं वहाँ पर इस तरह रखेंगे और एक मार्क कर देंगे और यहाँ से 1.5 इंच हम लूजिंग लेंगे यानी सिलाई के लिए। तो यहाँ से हम अब मार्क कर देंगे। ये वाला जो मार्क है यहाँ करेंगे। उसके बाद बीच वाला मार्क जो हमारा आया है वहाँ से इसको रखेंगे और 1 इंच तक अंदर आएंगे। दूसरा मार्क हमारा यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो हमारा जो प्रॉपर जो शेप आई है वो ये वाली शेप आ गई है। आप चाहे तो फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप चाहे तो अपने ब्लाउज जो भी आपने कटिंग की है उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड इसी में मैं आपको सिखा देती हूँ कि हम किस तरह लॉन्ग स्लीव बनाते हैं। तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग स्लीव में सिर्फ हमारी जो फुल स्लीव होगी यहाँ तक, या आप चूड़ीदार भी बना रहे हैं तो हमारी इस मुट्ठी का जो राउंड है
वो हम लेंगे बॉटम में। तो देखिए सब कुछ जितना हमने यहाँ करा है सेम इतना हमें लॉन्ग में रखना है, ठीक है। बस बॉटम में क्या फ़र्क करना है, हमने यहाँ 1.5 लिया है तो आप नीचे बॉटम में 1 इंच लीजिए बस, और कुछ भी चेंज नहीं होना। सपोज़ ये बॉटम हमारा इस तरह आएगा, क्योंकि यहाँ से तो हमारा थोड़ा सा चौड़ाई में और नीचे एकदम पतला हो जाता है, तो जितना भी हमें लेना है सिर्फ 1 इंच ही ऐड करना है, और यहाँ पर हम 1.5 इंच ऐड किया है, सिर्फ यही चेंज हो, और सब कुछ सेम हमें मेथड यूज़ करना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फ्रेंड अभी आपको मैंने 2 स्लीव बता दिया है, ठीक है ना। अब हम छोटी स्लीव बनाएंगे, वो हमारी 2.5 इंच की स्लीव होगी, क्योंकि हमारी 2.5 इंच की काफ़ी छोटी स्लीव होती है, तो जो भी आपको डाउट होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। और दूसरी बात, मैंने इस स्लीव में आपको लंबी स्लीव में सिर्फ यही चीज़ बताया है कि जितना भी हमारा ये बॉटम आएगा उसका हाफ यहाँ लेंगे, और आप 1 इंच 1.5 इंच आपको जो भी लेना हो लूजिंग आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, ये हमारा बिल्कुल सेम आएगा। तो चलिए छोटी स्लीव बताते हैं, तो हम इसी के नीचे बता दे रहे हैं। स्ट्रेट लाइन लगाया है, जितनी भी हमारी फुल लेंथ है 2.5 इंच है, 1 इंच हम प्लस करेंगे तो 3.5 आएगा। 3.5 पे इस तरह हमने मार्क किया है। अब इसको भी हम सीधा कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने यहाँ 9 इंच पे निशान लगाया था, सेम हम इस पे भी लगाएंगे। तो ये 9 इंच आप सबको लगाना है, आपका कोई भी साइज़ हो, क्योंकि स्लीव तो आपका निकल ही जाएगा। यहाँ रखा है, अभी हम इस बॉक्स को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक बॉक्स निकल आया है। तो फ्रेंड जब भी हमारी स्लीव 3 इंच या 2.5 इंच या 2 इंच या उससे कम अगर आता है तो हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे, ठीक है। 3 इंच के अंदर, तो ये हमने 2.5 इंच पे मार्क किया है। अब हम इसको सीधा कर लेंगे। तो जैसे मैंने बताया है, आप बिना फॉर्मूले के भी इसको बना सकते हैं अपनी कटिंग के देखते हुए। उसके बाद 2 इंच पे हम यहाँ मार्क करेंगे, जिस तरह हमने ऊपर वाली स्लीव में किया था, और इस तरह रखेंगे 0.75 पे यहाँ हमें मार्क करना है, यानी कि ये पूरा मार्क हमारा इसके अंदर ही आ जाएगा। तो ये देखिए हल्का सा ऊपर है फ्रेंड, बस इससे ज़्यादा नहीं। यहाँ से हम दोनों तिरछी लाइन मिलाएंगे। अभी हम इसका सेंटर निकालेंगे, जिस तरह हमने इस वाले स्लीव में लिया था। तो देखिए इस तरह मेजर टेप को रखना है, यहाँ से हम हाफ करेंगे, ये हमारा सेंटर, सेंटर पे इसको रखेंगे, एक और हाफ करेंगे यानी कि फोल्ड इस तरह। यहाँ भी सेंटर मिल गया हमें, और यही निशान हम एक यहाँ भी सेंटर ले लेंगे। तो ये इसका सेंटर निकल गया। अभी देखिए इसी सेंटर से सिर्फ 1/2 इंच जितना ऊपर जाएंगे, यानी कि ये वाला मार्क। अभी फ्रेंच कर्व से देखिए किस तरह हम इसकी शेप पे निशान लगाएंगे, आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो इसको अब हम हाथ से थोड़ा शेप दे देंगे। ठीक है, अभी देखिए हमारा यहाँ गैप काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, पर यहाँ हमारे पास कोई गैप नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अभी हमें नीचे की तरफ से 2 इंच पे और मार्क करेंगे। तो ये जो हमारा एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है वहाँ पर मेजर टेप को रखेंगे, और 2 इंच पे हमें मार्क करनी है इस तरह। ये हमारा 2 इंच आ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर हम इसको मार्क कर लेंगे।
तो ये थोड़ा सा पॉइंट, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेना। उसके बाद अभी जितना भी हमारा जो बॉटम है, हमारा बॉटम जो है 5 इंच का है, हम इसमें 1.5 इंच ऐड करके चल रहे हैं इस तरह, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड फिर से हम अपनी स्लीव, जो ब्लाउज़ हमने कटिंग किया है उसका जो आर्म होल है, दोनों साइड का नाप लेंगे। तो सपोज़ करिए ये हमारा फ्रंट का आ गया और ये हमारा बैक का आ गया, हमें इसका सेंटर मिल गया। सेंटर मिलने के बाद जिस तरह हम यहाँ पर 2 इंच पे निशान लगाया, सेम हम यहाँ भी 2 इंच पे मार्क करेंगे। सॉरी, ये वाला जो निशान है सेंटर वाला, सेम वही सेंटर पे इसको रखेंगे और 1 इंच पे मार्क करेंगे, ये वाला मार्क, और एक हमारा ये मार्क आ गया। तो अब इन दोनों मार्क को हम मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, इसको मैं थोड़ा डार्क कर देती हूँ ताकि आपको और क्लियर दिख जाए। तो जो आप में से बहुत से लोग बोलते हैं ना, स्लीव जब हम कटिंग करते हैं छोटी तो उसमें प्रॉब्लम होती है, तो फ्रेंड अगर आप सेम जहाँ भी हमारा ये क्रॉस होता है, यहाँ से 2 इंच जितना नीचे आना है, तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगी। तो फ्रेंड ये हमारी 2.5 यानी कि 2.5 इंच की स्लीव है और ये वाली हमारी 9 इंच की स्लीव है। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हमने किस तरह मार्क किया है, और साथ के साथ हमने फुल स्लीव यानी कि आप चूड़ीदार भी किस तरह बनाएंगे वो भी तरीका आप लोगों को मैंने समझा दिया है। फॉर्मूला सब में हमारा जो ये तरीका यूज़ होना है वही तरीका हम इसमें भी यूज़ किए हैं, बस यहाँ चेंज हमारा यहाँ हुआ, जो हमें 2 इंच नीचे डाउन आना पड़ता है इस तरफ। और हम इसकी कटिंग भी करके आपको दिखा देते हैं। अभी भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी 9 इंच की और ये हमारी 2.5 इंच की स्लीव। एक बात और फ्रेंड, अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, पर वैसे मैंने सबसे इजी तरीका आप लोगों को बताया है 9 इंच वाला बॉक्स बनाने, क्योंकि सब साइज़ उसके अंदर सही से आ जाता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब प्यारे से कमेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को राधे राधे। अभी हमारा आज का जो बेसिक टू एडवांस ब्लाउज क्लास है, आज से वो ख़त्म हो चुका है फ्रेंड। तो अब हम जो नया क्लास लेकर आएंगे वो कुर्ती का लाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, तो जिन जिन ने सब्सक्राइब नहीं किया आज सब्सक्राइब कर ले। आप सभी को राधे राधे, बाय बाय।